एक विजेता कभी भी कठिनाइयों के आगे नहीं झुकता, कि तारा टूट भी जाए तो भी कभी जमीन पे नहीं गिरता, कि सोना कितना भी कीचड़ में सना हो फिर भी उसकी मूल्य को कभी कोई कम नहीं कर सकता, कि रात कितनी ही काली और लंबी क्यों न हो वो सूर्य को ढक नहीं सकता। मित्रों, मैं आनंद सिंह फिर से आप सभी के बीच एक वास्तविक कहानी के साथ। मित्रों, बहुत पुरानी बात है, एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, लेकिन वहां पर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसको बार बार बताने और समझाने पर भी उसको बात समझ में नहीं आ रही थी। गुरुजी ने कई दिनों तक उसको पढ़ाने का प्रयत्न किया और फिर एक दिन गुरुजी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने शिष्य को अपनी हथेली दिखाने को बोला। हथेली देखने के बाद गुरुजी ने उस शिष्य को घर जाने को कहा और बोला, बेटा तुम पढ़ाई मत करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में विद्या की जो रेखा है वो नहीं है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, इस हथेली में विद्या की रेखा कौन सी है? तो गुरुजी ने दूसरे विद्यार्थी के हथेली को दिखाकर बोला कि देखो, यह है विद्या की रेखा। और जब उस शिष्य ने ऐसा देखा और सुना तो उसने अपने पास के थैले में से नुकीले चाकू को निकाला और उसकी नोक से अपने हाथ पर वो विद्या की रेखा को खींच दिया। पूरा हाथ लहूलुहान होके खून टपकने लगा और उस शिष्य ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, अब मेरे हाथ पे वो विद्या की रेखा है, अब मैं विद्या ग्रहण कर सकता हूं ना? जब गुरुजी ने शिष्य की ऐसी अवस्था को देखा तो वो द्रवित हो गए और बोले कि बेटा, तुमको विद्या ग्रहण करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम से हाथ की लकीरों को भी बदल दिया जाता है। मित्रों, यही विद्यार्थी आगे चलकर प्रसिद्ध महर्षि पाणिनि के रूप में विख्यात हुए और इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की। इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का ग्रंथ आज तक नहीं बना। मित्रों, दृढ़ निश्चय कर जब हम किसी कार्य में लगते हैं और उस कार्य में आने वाली बाधाओं और कठिनाइयों से जूझते हुए बिना रुके पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमारी कदम चूमती है। पन्नों को अगर पलटकर देखा जाए तो ज्यादातर पाएंगे कि आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण कार्य ऐसे लोगों के द्वारा किया गया जिनके पास उस कार्य को करने का न तो साधन था, न ही आरामदेह परिवेश और न ही उनके पास वो सुविधा, फिर भी उन्होंने असंभव जैसे दिखने वाले कार्य को संभव बना लिया। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ बिल्कुल इसी चैनल पर, डाकिया डेली पंच। नमस्कार।